लंबे समय से आदमपुर में नहीं दिख रही बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट एक बार फिर से एक्टिव हुई हैं। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहे जाने वाले आदमपुर में सोनाली फोगाट ने तिरंगा यात्रा के जरिए जोरदार वापसी की है। इस तिरंगा यात्रा में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। सोनाली कभी कार से तो कभी बैलगाड़ी से अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और अपने हाथों में पकड़े तिरंगे को लहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थामा था। उनके बीजेपी में जाने के बाद से सोनाली फोगाट का ये पहला कार्यक्रम है जिसके जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर रही हैं। और आज आपको मैं अपनी पारंपरिक हरियाणवी जो परिधान है उसमें नजर आ रही हूँ और एक बैलगाड़ी भी खड़ी हुई है। तो बैलगाड़ी और ये हरियाणवी पहनावा हमारे हरियाणा की पहचान है। तो हम देश को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम हरियाणा वाले भी किसी से कम नहीं हैं। तो मेरा देश भारत हमेशा जिंदाबाद था, हमेशा जिंदाबाद है और रहेगा। भारत माता की जय हरियाणा, जय हरियाणवी। मेरे देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, उसके लिए हम संकल्प लें और उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े उसके लिए हम तैयार रहे। तो मैं एक शेर और आपके सामने कहना चाहती हूँ। जी चाहता है कुछ ऐसा कुछ कर जाऊं, कि जी चाहता है कुछ ऐसा कर जाऊं, इस देश के लिए जीऊं और इस देश के लिए मर जाऊं। अगर ये सर उठे तो तिरंगा मेरे सामने हो, सर उठे तो तिरंगा मेरे सामने हो, सर झुके तो इस धरती माँ को सलाम कर जाऊं। जय भारतवर्ष, जय हिंद। खास बात यह थी कि सोनाली फोगाट हरियाणवी लिबास में आदमपुर की जनता को कुछ मैसेज दे रही थी। वो मैसेज क्या था उसे आप इस ट्वीट के जरिए समझ सकते हैं। सोनाली फोगाट ये ट्वीट 10 अगस्त को की थी जिसमें उन्होंने लिखा था, जब शेरनी 2 कदम पीछे होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता वो डर गई, इसका मतलब है वो और खूंखार हो गई है और शिकार करने वाली है। अब यहाँ सवाल ये है कि सोनाली फोगाट किसका शिकार करना चाहती है? क्या वो कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से खुश नहीं है? बहरहाल सोनाली का ये ट्वीट कई सवालों को पंख दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से आदमपुर में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई है। बता दें, कुलदीप बिश्नोई जब 2019 में आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे तब उनके प्रतिद्वंदी के रूप में सोनाली फोगाट बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में थी। इस चुनाव में सोनाली फोगाट को करारी हार मिली थी। लेकिन अब जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है तो अब आदमपुर में होने वाले उपचुनाव में सोनाली फोगाट का टिकट कटता नजर आ रहा है। हिसार से प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।